जय श्री राम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे। तो एक बात हमेशा याद रखें कि एक बात कही जाती है कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही महेश्वराय साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुरु ही ब्रह्मा जी हैं, गुरु ही विष्णु जी हैं और गुरु ही महेश यानी शिव हैं, और गुरु ही परब्रह्मा यानी कि जो इस ब्रह्मांड के समय को रचने वाले सदा शिव हैं, उनसे भी बड़े गुरु हैं। महादेव भी कहते हैं कि गुरु की उपाधि अगर धरती पर है, अगर कोई गुरु है तो समझ लीजिए कि साक्षात भगवान आपके सामने खड़ा है। और इसीलिए जिंदगी में कभी अपने गुरु के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अपने गुरु को धोखा नहीं देना चाहिए, अपने गुरु झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो अपने गुरु के खिलाफ गया, जिसने भी अपने गुरु के खिलाफ गया, जिसने भी अपने गुरु को धोखा दिया, उसका अंत बहुत बुरा हुआ, चाहे वह कर्ण का ही क्यों ना हो। एक झूठ ने कर्ण को इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी महाभारत में हरा दिया। हार गया ना, हार गया। इसलिए कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। कोई भी अगर तुम ये कहता हो कि तुम्हारा गुरु खराब है और तुम अपने गुरु को छोड़ दो, तो कुछ कहने वाले को छोड़ दो, चाहे तुम्हारे अपने क्यों ना हो, माँ बाप भाई बहन दोस्त यार सगा संबंधी जितने भी लोग क्यों ना हो, चाहे समाज क्यों ना हो, चाहे रिश्तेदार क्यों ना हो, अपने गुरु के खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। क्योंकि ये समाज कलयुगी है, मोह और माया में फंसा हुआ एक संसार है। ये समाज तुम्हें हमेशा नौकर बनाएगा। ये समाज का हर कोई व्यक्ति, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, यार हो, तुम्हारा खुद का जात क्यों ना हो, वो भी तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारा भला नहीं चाहेंगे, वो भी तुम्हारा विनाश ही चाहेंगे। कलयुग के समय में माँ बाप भाई बहन दोस्त यार सगा संबंधी समाज कोई साथ नहीं देता। यहाँ अपना कोई नहीं है, मूर्ख कहीं के। कलयुग है, और इस कलयुग में सिर्फ 3 बातें। प्रेम करना है तो भगवान से करो, दोस्ती करनी है तो किताब से करो, और विश्वास करना है तो सिर्फ स्वयं पर करो, किसी और पर नहीं तो इस दुनिया में तुम्हारे मजे मारने वाले, तुम्हारे इस्तेमाल करने वाले, यूज करने वाले बहुत मिलेंगे, और साथ देने वाले और साथ निभाने वाले बहुत मुश्किल। जब भी मुसीबत हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे तो भगवान ही तुम्हारा साथ देगा, किताब तुम्हारी साथ देगी, या तुम स्वयं ही अपने आप का साथ दे सकते हो। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। अगर तुम किसी बुरे कर्मों में फंस गए, तुमने बुरा काम कर दिया, गलत काम कर दिया, तुम फंस गए, तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान भी कर्मों के अधीन है। जब तक तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, धर्म के रास्ते पर नहीं चलोगे, सही रास्ते पर नहीं चलोगे, बुरे रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हारा और तुम्हारे कुल वंश का, तुम्हारे पूरे परिवार का अंत निश्चित है। तुम क्या सोचते हो? तुम ये सोचते हो कि तुम अपने गुरु से बहुत ज़्यादा महान बन सकते हो? ये संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। और ध्यान रखना कि गुरु कहाँ मिलेंगे। ये गुरु तुम्हें प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेंगे, ये गुरु तुम्हें सरकारी स्कूल में नहीं मिलेंगे। सरकारी स्कूल का जो टीचर होता है ना, उसे एक अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। वो 1 लाख 2 लाख चाहे 20,000 चाहे 30,000 तनख्वाह के लिए वहाँ जाके पढ़ा रहा है। वो वहाँ पर समाज को या फिर तुम्हारा भला करने के लिए टीचर नहीं बना है। वो जो सरकारी स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, ये जो टीचर होते हैं, ये टीचर क्या हैं? ये तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ाते हैं, इनके पास पैसे के लिए पढ़ाते हैं। चाहे तुम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाओ, वो तुम्हारे लिए पढ़ाने के लिए आया है कि अपने पैसों के लिए आया है? अरे भाई, वो अपनी नौकरी पूरी कर रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, क्योंकि उसको पूरा करने से उसको पैसा मिलेगा। यानी वो धन के लिए वहाँ सरकारी नौकरी कर रहा है। कोई भी टीचर बन रहा है तो वो धन के लिए, समझे, ना कि तुम्हारे भविष्य के लिए। जो लोग सोचते हैं ना कि मेरे भविष्य के लिए मेरे टीचर हैं, मेरे सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल, तुम्हारी भी है, तुम्हारे माता पिता की भी है। प्राइवेट स्कूल धन कमाने के लिए खुले हैं, समाज का भला करने के लिए नहीं। और यही नहीं,
सरकारी स्कूल भी, सरकारी टीचर भी अपने घर में धन दौलत कमाने के लिए ही कर रहे हैं, ना कि तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें तुम्हारे भविष्य से, तुम्हारे फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि गुरु तुम्हें सरकारी स्कूल में मिलेगा या किसी प्राइवेट स्कूल में मिलेगा, तो ये तुम्हारी भूल होगी। सबसे बड़ी तुम्हारी भूल यही होगी कि सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, ये सारे के सारे जो लोग होते हैं ना, ये धन को कमाने के लिए तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बना रहे हैं, तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। एक काम करो, बोलना जरा फ्री में पढ़ा के दिखाए, बिना धन के कमा के दिखाए, कोई हमारे से पैसा ना ले, तब पढ़ा के दिखाए। और आपको पढ़ाने के लिए ना अपना घर द्वार बेच दे, अपने आप को खराब कर दे, खत्म कर दे, कर देगा? करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहीं से साफ पता चलता है कि वो जो तुम्हारे स्कूल में टीचर्स हैं, चाहे तुम्हारे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये अपने सुख और स्वार्थ के लिए वहाँ पर सबको पढ़ा रहे हैं, ना कि तुम्हारे भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। तुम पढ़ो ना पढ़ो या बर्बाद हो जाए, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा भला करने और कल्याण करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन तुम्हें लगता है कि सरकारी स्कूल का टीचर है तो हमारे को तो डॉक्टर बना देगा, भविष्य बना देगा। नौकरी ने बनाया, मालिक तो नहीं बनाया ना। नौकरी ने बनाता है तुमको, मालिक तो नहीं बनाता है कि तुम मालिक बन जाओ। मालिक बनाया कभी किसी टीचर ने तुमको? किसी स्कूल के टीचर ने तुमको मालिक बनाया कभी? हैं? सरकारी में पढ़कर तुम डीएम बन जाओ तो नौकरी ना बनोगे सरकार का? चाहे तुम कोई कुछ भी बन जाओ, चाहे तुम नेवी में चले जाओ, चाहे तुम पुलिस में चले जाओ, तो नौकरी ना हो कि मालिक बन गए हो। यस सर, हाँ सर, ठीक है सर, दास। ये तो दास प्रथा है। तो सरकारी स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, इन दोनों में दास बनना सिखाया जाता है कि गुलाम कैसे बने, नौकर कैसे बने, किसी गुलामी कैसे करें। लेकिन तुम्हें अमीर बनना नहीं सिखाते, तुम्हें मालिक बनना कभी नहीं सिखाएंगे। इसमें भला नहीं है, इसमें भलाई तुम्हारी नहीं है। तो सबसे पहली बात तुम्हें सीखनी होगी कि जो गुरु होते हैं ना, ये गुरु गुरुकुल में मिलते हैं। गुरु को बनने में कम से कम 35 साल लगता है। 35 साल तक उसे समाज, संसार, मोह माया के बंधनों से मुक्त रहना पड़ता है। गुरु बनने के लिए उसको मौत के मुंह में जाना पड़ता है। गुरु बनना इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी मुंह उठाया, गए स्कूल के अंदर, कुछ डिग्रियां हासिल ले ली, बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमएड कर लिया तो बन गए गुरु। और भसड़, ऐसा भसड़ सोचते भी कैसे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कितना भी तुम चले जाओ, कितनी भी तुम बड़ी डिग्री ले लो, कितना भी तुम पीएचडी कर लो, तुम गुरु नहीं बन सकते। तुम भले ही प्रोफेसर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, अध्यापक बन सकते हो, आचार्य बन सकते हो, ऋषि बन सकते हो, लेकिन महर्षि भी बन सकते हो, लेकिन गुरु नहीं। गुरु बनने के लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, सगे संबंधी, प्रेम प्रेमिका, तुम्हें सबसे दूर होना होगा। संसार के सभी सुखों का त्याग करना होगा। संसार में जितनी भी सुख हैं उन सब का त्याग करना होगा। कर पाओगे? कोई कर सकता है? हैं? आज के ज़माने में कोई लड़का पढ़ रहा है तो उसका मतलब है कि वह सरकारी नौकरी लग जाए, तो उसके में स्वार्थ है कि नहीं है? बन पाएगा वो? नहीं बन पाएगा। अपने घर के सुख के लिए, अपने बेटा बेटी के सुख के लिए, अपनी पत्नी के सुख के लिए तुम्हारा शोषण ही करेगा, तुम्हारा हमेशा शोषण करेगा। यही बात तुमको समझ में नहीं आती है, कभी समझ में नहीं आती है। तो गुरु तुम्हें गुरुकुल के अंदर मिलेंगे। और गुरु समझो कि जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि 50 करोड़ में एक गुरु पैदा होता है। 50 करोड़ इंसान में सिर्फ एक गुरु मिलता है। तो भारत की आबादी जिस तरीके से मान लो कि 100 करोड़ के 140 करोड़ है ना, तो 140 करोड़ के हिसाब से भारत में सिर्फ 3 गुरु होंगे। 3 ही गुरु होंगे, 3 से फालतू गुरु नहीं होंगे। अबे तुम्हें खोजना होगा वो गुरु कहाँ है।
वो गुरु कहाँ मिलेंगे तुम्हें? ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? हैं? गुरु नहीं मिलता। गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो गुरु तुम्हें गुरुकुल के अंदर मिलेंगे, कभी भी स्कूल के अंदर नहीं मिलेंगे। ये बात तुम्हें सीखनी होगी। स्कूल के अंदर तुम्हें एक शिक्षक मिल सकता है किसी एक सब्जेक्ट का, एक विषय का, जो तुम्हें एक विषय में परंपरागत तुमको तरक्की दे सकता है। फिजिक्स वाला तुम्हें फिजिक्स पढ़ा सकता है, मैथ वाला तुम्हें मैथ पढ़ा सकता है। लेकिन गुरु जानते हो क्या होता है? गुरु सब कुछ पढ़ा सकता है, सब कुछ, लौक भी परलौक भी। गुरु वो होता है जो जीवन, जब तक हम जिंदा होते हैं ना, तब तक उसके बारे में भी सब कुछ बताता है, और मरने के बाद क्या होगा वो भी। यानी कि गुरु वो होता है जिसके पास आत्मज्ञान हो। बिना आत्मज्ञान के कोई गुरु नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी पीएचडी कर ले, चाहे वो कितनी पढ़ाई कर ले, चाहे वो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, जब तक उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक कोई गुरु नहीं बन सकता। और आत्मज्ञान का प्राप्ति इतना आसान नहीं है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें खुद को मारना होता है। जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक तुम्हारे आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान के लिए तुम्हें उस दर्द से गुजरना पड़ेगा जो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। मौत तो तुम्हें एक बार मारेगी, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, सारा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जैसे कि आज मेरे खिलाफ सारा संसार है, आज मेरे खिलाफ सारा गांव है, आज मेरे खिलाफ सारे गांव के लोग हैं। आज लगता है कि सारे गांव के लोग, सारे मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, माँ बाप, भाई बहन सब तेज हैं। लेकिन एक बात कहूँ, जो आज मेरे खिलाफ खड़े हैं ना, जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की, या फिर जो मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, या जो मेरे खिलाफ बोलता है, तो एक बात ध्यान रखना, कर्मों का फल के हिसाब से तुम्हारा विनाश निश्चित होगा। उस हर एक इंसान का विनाश तय है जिसने मेरे बारे में एक अपशब्द भी कहा होगा। ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं श्राप नहीं दे रहा, ये कर्मों का फल होगा। जो ऐसा करेगा वो ऐसा पाएगा ना। तो जो भी मेरे खिलाफ जाता है, जो भी मेरे खिलाफ बोलता है, या फिर जो भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करता है, जो मुझसे झूठ बोलता है, जो मुझसे धोखा देता है, उसका कल्याण कभी नहीं होता। उसका निश्चित है कि सर्वनाश होगा। जो गांव, जो घर, जो दुनिया, जो समाज मेरे खिलाफ जाता है ना, उसका अपने आप विनाश होना तय होता है। मैं कुछ करूँगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक गुरु हूँ, मुझे आत्मज्ञान हुआ। और जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो मुझे तो अब संसार से भरोसा ही उठ गया। किसी इंसान पे भरोसा नहीं करता मैं। कितना भी कोशिश कर लो, गर्दन काट के फेंक दोगे तभी तुम पर विश्वास नहीं करूँगा। चाहे मेरा बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, समाज हो, गर्दन भी काट के मेरे सामने रख दोगे ना, तब भी मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम एक मोह और माया में पड़े हुए एक इंसान हो, और मोह और माया में पड़ा हुआ इंसान कभी विश्वास के पात्र नहीं होता। तो आज का ज्ञान इतना ही। तो ध्यान रखना, गुरुकुल में नाम लिखवाओ, तब जाकर तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। जय श्री राम। कल इसी टाइम पर फिर से ऑनलाइन आऊँगा। हर रोज मैं ऑनलाइन आके लाइव आकर के आपको ज्ञान दूंगा, सबका कल्याण करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, सबका कल्याण।